नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नावरिन क्लासेस। मैं प्रणव मिश्रा आज आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए टीथ और टंग, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक होता है, नॉट फॉर ओनली नीट बट वन डे एग्जाम्स के लिए भी, और भी जो आप जनरल नॉलेज के थ्रू भी के लिए भी इसको कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर। बीच में सीरीज थोड़ा सा ब्रेक हुई थी, सॉरी फॉर दैट। अब अगेन हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में डाइजेशन कंप्लीट करा के, और मैंने आपको बताया था कि जो अगला आपका टॉपिक आना है वो स्ट्रक्चर्स ऑफ बक्कल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते चले जाएंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक होंगे, वो हर चीज एक एक वीडियो के थ्रू हम लोग समझते रहेंगे। क्लियर है? तो आज जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बक्कल कैविटी में। ठीक है, तो एक बार अगेन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, प्रमोट करें चैनल को। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ से रिलेटेड, और 11th 12th मेडिकल फाउंडेशन एंड नीट के लिए। फर्दर हम कंपटीशन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, बट अभी आपको कंटिन्यूअसली बायोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स की लेक्चर्स मिलते रहेंगे। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ बक्कल कैविटी से। ध्यान से देखिएगा, जो बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, इसी को हम कह सकते हैं माउथ। अब माउथ में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उन चीजों को ध्यान में रखना है और उनका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। तो मेनली अगर हम बात करें बक्कल कैविटी में, तो आपके पास जो बच्चे चीज होती है वो होती है चार चीजें। करेक्ट। कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला आपके पास होता है वो तो आपके पास हो जाता है टीथ। दूसरा आपके पास होती है टंग। क्लियर है? टीथ और टंग। तीसरा आपके पास होता है सलाइवरी ग्लैंड। करेक्ट। सलाइवरी ग्लैंड यहीं पे हमने बताया था जब हम लोग डाइजेशन इन बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे। और जो चौथा होता है स्ट्रक्चर, यहीं पे आपका पाया जाता है पैलेट। ठीक है ना? पैलेट क्या होता है इसको समझेंगे, पहले इधर ही से पढ़ते चलेंगे। पहले पैलेट समझेंगे, फिर सलाइवरी ग्लैंड, और फिर टंग, और फिर टीथ को पढ़ेंगे। देखो पैलेट क्या होता है इसको समझा देता हूँ आपको, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तालू। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तालू मतलब इसलिए मैंने कहने को लिख दिया तालू हिंदी में, क्योंकि आप समझ जाएं एक्चुअली होता क्या है पैलेट। ठीक है, अब देखो दो तरह से पैलेट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बच्चे। एक तो होता है आपका अपर और एक होता है लोअर पैलेट। ठीक है, एक आपका होता है अपर पैलेट और एक आपका हो जाता है लोअर पैलेट। यानी कि अगर प्रैक्टिकली आपको दिखाएं, ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में ऊपर का जो रीजन है उसको हम अपर पैलेट कहेंगे, और जो लोअर का रीजन है उसको हम लोअर पैलेट कहेंगे। इसी को हम दूसरा नाम एंटीरियर एंटीरियर पैलेट, और इसको हम पोस्टीरियर पैलेट भी कहते हैं। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, या तो एंटीरियर पैलेट, पोस्टीरियर पैलेट, अपर और लोअर पैलेट से। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अपर पैलेट को आप महसूस कर सकते हैं कि बच्चे ये हार्ड होता है। कैसा होता है? ये हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट होने की वजह से यहाँ पर जो आपके पास होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है? प्रोमिनेंट होती है। प्रोमिनेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। प्रोमिनेंट मतलब नॉट वेरी एक्टिव, लेस एक्टिव कह सकते हैं। प्रोमिनेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं। अगर इसी की जगह पे अगर हम बात करें लोअर में, तो लोअर में बच्चे देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी इसी को कहा जाता है, सॉफ्ट पैलेट, और मोर एक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जाती है। मोर एक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो मैक्सिमम सेक्रेशन ऑफ म्यूकस होता है कहाँ पे? अपने बक्कल कैविटी में, वो लोअर पैलेट से होता है, ना कि अपर पैलेट से होता है। करेक्ट। यहाँ पे कुछ पैलाटाइन रूजी पाई जाती है। व्हाट इज पैलाटाइन रूजी? ये वर्ड ही याद रखना। अब आपको अच्छे से अगर महसूस कर पाए तो अपने टंग से आप महसूस कर सकते हैं। ऊपर अगर आप टंग ले जाएं अपर पैलेट पे, तो देखेंगे कि वहां पे कुछ वेवी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं पैलाटाइन रूजी। करेक्ट। अब लोअर पे बात करें तो हमने क्या लिखा? मोर एक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे उस तरह रियोजी टाइप का कोई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन अगर लोअर सरफेस को अगर पीछे की तरफ आप देखते जाएं, तो पोस्टीरियर एंड पे
लोअर सरफेस के कुछ एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि लटका हुआ दिखाई पड़ता है जिसको हम यूवुला कहते हैं, करेक्ट। तो एट द पोस्टीरियर एंड, एट द पोस्टीरियर एंड यहाँ पे क्या पाया जाता है, यूवुला। ये वर्ड आप याद रखेंगे, यूवुला, उसको यूवुला कहते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो ये था आपका पैलेट। पैलेट कितने टाइप के, दो हो गए, इंटीरियर और पोस्टीरियर, उसी को अपर और लोअर कहते हैं। अपर जो होता है हार्ड पैलेट होता है, लोअर जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है। यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रोमिनेंट, लेस एक्टिव, बट यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन मोर एक्टिव होती है। यहाँ पे पैलेटाइन रिजिडी पाई जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियर एंड पर यूवुला पाया जाता है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है पैलेट की। अब दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की तरफ। इसको साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, या फिर सीधे आप स्क्रीनशॉट लेके रख के बाद में नोट बना सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब सलाइवरी ग्लैंड की तरफ पढ़ें, तो सलाइवरी ग्लैंड अपने पास पाई जाती है 3 पेयर में। कितने पेयर होती है अपने पास, 3 पेयर, और उन तीनों को हम एक साथ लिख दे रहे हैं। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर हियर। फर्स्ट इज सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, second is parotid, second is parotid, and third one is submaxillary, submaxillary, सबमैक्सिलरी। ठीक है, पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं। सबलिंगुअल, सब मतलब होता है नीचे, लिंगुअल मतलब लिंगुआ वर्ड कहीं पे भी आ जाए, याद रखना। अगर लिंगुआ वर्ड याद आ रहा है, लिंगुआ हमेशा टंग को प्रमोट करता है, यानी कि लिंगुआ डिनोट करता है टंग को, लिंगुआ वर्ड से ही रिलेट कर लीजिए टंग को। तो सबलिंगुअल जो होती है बच्चे, ये होती है कहाँ पे, बिलो, बिलो द टंग, करेक्ट। तो ये कहाँ पाई जाती है पैरोटिड, ये कहती है जो हमारे आपके पास ईयर होता है, ईयर कुछ इधर यानी कि पीछे की तरफ पाई जाती है, उसी वक्कल कैविटी में, यहाँ बाहर नहीं, अंदर ही होती है। नहीं तो सोचा पैरोटिड कान के पास आगे सलाइवा इधर से भेज देता है, नहीं ऐसा नहीं होता, करेक्ट। तो कहाँ पाई जाती है, नियर ईयर, वाह, नियर ईयर। और सब मैग्जिलरी होती कहाँ पे होती है, सब फिर से हो गया क्या, नीचे, और मैग्जिला वर्ड आ गया तो यहाँ पे जॉ की बात हो रही, ठीक है। तो इसको हम बिलो द या फिर नियर जॉ कह सकते हैं। ये किसके पास पाई जाती है, जॉ के पास। 3 चीजें हो गई। अब यहाँ से एक वर्ड याद रखना कि इसमें लार्जेस्ट कौन सी होती है और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, बहुत पूछता है। अब ट्रिक है याद करने की, थोड़ा सा पहचानिएगा। यहाँ पे आ रहा है बच्चे यल, और यहाँ पे आ रहा है आर, आ रहा है ना। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में लार्जेस्ट आर आ रहा है, और स्मॉलेस्ट में एल आ रहा है। तो कुछ ऐसी ट्रिक आप लगा के याद कर लीजिएगा। ये वाली होती है स्मॉलेस्ट, और ये वाली होती है लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखो, याद करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग डायरेक्टली रट के याद कर लेते हैं, कुछ लोग उसको किसी से लिंक करके याद रख करते हैं। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप याद करके रखिएगा। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीट में आप कई बार देखेंगे क्वेश्चन बन चुका है कि यहाँ इनकी डक्ट जो होती है, उनके डक्ट का नाम कई बार पूछा है कि कौन सी डक्ट कहाँ पे पाई जाती है, मैचिंग का क्वेश्चन करके आता है, करेक्ट। अब जैसे डाइजेशन का हम लोग क्या कर लेंगे, जब पूरी के पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे तो आपको एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन पे हम कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन नीट पूछ रहा है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। तो जो आपकी सबलिंगुअल होती है उसकी डक्ट का नाम होता है बच्चे, याद रखना, रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये याद रखना, मैचिंग के क्वेश्चन में डाल देते हैं या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि द डक्ट ऑफ सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, करेक्ट। अब पैरोटिड में पाई जाती है, इसको कहते हैं आपकी स्टिनसन डक्ट, स्टिनसन डक्ट, स्टिनसन डक्ट याद रखिएगा। और सब मैक्सिलरी में पाई जाती है वॉर्टन, वॉर्टन डक्ट, ठीक है। ये आप तीनों डक्ट के नाम याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबलिंगुअल की डक्ट को रिविनस डक्ट कहा जाता है, पैरोटिड की डक्ट को स्टिनसन डक्ट कहा जाता है, जबकि सब मैक्सिलरी की डक्ट को वॉर्टन डक्ट कहा जाता है, ठीक है। अभी इनके शायद हमको लग रहा है साइंटिस्ट के ही नाम है, उन्हीं के नाम पे ये नाम रख दिया गया है, कौन किसकी डिस्कवरी किया था। और हम लोग बहुत अच्छे जाने हैं, जब ये सब साइंटिस्ट इन सब चीजों की डिस्कवरी कर रहे थे तो हम लोग के यहाँ आपस में हम लोग लड़ रहे थे, हम एक दूसरे को मार काट रहे थे, खाना पीने की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। ऐसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी ऐसा क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी नहीं कर पाए थे, अदरवाइज आज नाम क्या होता है, राम कुमार डक्ट, राम खिलावन डक्ट, बद्री प्रसाद डक्ट, इस तरह
क्योंकि हम लोग में नाम तो ऐसे ही होते हैं ना। है तो हमें याद रखना है रिग्नस डक, स्टिनसन डक और वाटर्स डक, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो जाती है बक्कल कैविटी में, पैलेट और सलाइवरी ग्लैंड। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत क्वेश्चन करके आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। अब तीसरी चीज यानी कि टंग की तरफ बढ़ते हैं। अब टंग के बारे में आपको बता दे रहा हूँ बच्चे, जो टंग होती है ये तो पहले वॉलंटरी मसल से मिलकर बनी होती है। वॉलंटरी मसल से मतलब कि जब चाहे हमें मूव करेगी, जब चाहेगी बैठे रहेगी, जबरदस्ती इसको कोई घुमा नहीं सकता। लेकिन हमेशा कहते हैं जुबान को हमेशा लगाम रख के रहना चाहिए, जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं तो कई बार जुबान क्या होती है, काम बना भी देती है, कई बार लात खिला देती है। ज्यादा बोलोगे तो लात ही खाओगे, अच्छे से प्यार से बोलोगे तो चाय मिठाई नमकीन खाना पीना सब मिलता रहता है। तो जुबान पे हमेशा लगाम रख के रहना चाहिए। तो जुबान को लगाम लगाने वाली जो बोन होती है, कई बार पूछा गया है कि हमारे टंग को कंट्रोल करने वाली बोन जो होती है बच्ची, वो कौन सी होती है? हाइवाइड बोन। अभी बता दे रहा हूँ, हाइवाइड बोन। ये याद रखना, जुबान को लगाम लगाने वाली बोन यानी कि पीछे की तरफ यहीं पे नेक पे पाई जाती है ऐसे हाइड बोन। और जब भी कभी आप इसके देखिए तो दबा देंगे तो आपकी आवाज कंटिन्यू क्या होती जाती है, बंद होती चली जाती है। तो यहाँ पे वही बोन पाई जाती है कुछ ऐसा, कॉलर बोन सॉरी कुछ ऐसे शेप में होती है। अगर उससे हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो हमारी टंग जो होती है उसका मूवमेंट रुक जाता है, यानी कि जुबान पे लगाम लग जाता है और आवाज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हाइवाइड बोन का नाम। ठीक, तो अब टंग के बारे में पढ़ें। तो टंग की पहली प्रॉपर्टी हमने बता दिया कि ये वॉलंटरी मसल से मिलकर बना होता है बच्चे। कैसा होता है? वॉलंटरी मसल से मिलकर बना होता है। वॉलंटरी मसल्स होंगी तो जब चाहे हम तब जुबान खोल सकते हैं, जब चाहे जुबान को रोक दे सकते हैं। ये मस्कुलर होती है, मसल से बात हो गया तो मस्कुलर भी होती है, और साथ में होती है ग्लैंडुलर, इसमें ग्लैंड भी पाई जाती हैं। अच्छा, मैस्कुलर और ग्लैंडुलर होने की वजह से क्या सिक्रीट कर देती है? ग्लैंडुलर है तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। किसका सिक्रीशन करती रहती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। अच्छा, कुछ इसके पास पैपिली पाई जाती है। क्या? हैव पैपिली। पैपली जो होती है बच्चे ना, इसी पैपली के पास आपके क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स। इसी पैपली के पास क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। और टेस्ट बर्ड्स कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको समझना है। एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रा करूंगा, उसी के थ्रू आपको समझा दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा तो हमें मिटाना पड़ेगा, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा तो हम मिटा देते हैं। फिर से टंग के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं कि टंग जो होती है अपनी क्या होती है, वॉलंटरी प्रोसेस होता है, सॉरी वॉलंटरी मसल से मिलकर बना होता है। वॉलंटरी मसल होने के साथ साथ ये मस्कुलर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से म्यूकस का सेक्रीशन करती रहती है। म्यूकस सेक्रीशन क्यों हो जाए? क्योंकि इसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। करेक्ट। अब उसके ऊपर कुछ पैपली होती है, पैपली के ही पास पाए जाते हैं क्या? टेस्ट बर्ड्स। और कैसे होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स, मैं आपको तुरंत यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए ये अपनी टंग है, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे टेस्ट बड्स होते हैं, उनको याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे पीछे होता है बिटर, यहाँ पे होता है स्वीट, यहाँ पे होता है साल्ट, और ये होता है शोर टेस्ट। ये होता है शोर टेस्ट। तो सबसे आगे स्वीट टेस्ट, फिर सॉल्ट टेस्ट, फिर बिटर, और फिर साइड में शोर टेस्ट। पीछे से आगे की तरफ अगर देखा जाए तो याद करने का तरीका है बीशो सात, बीसो सात, मतलब बिटर, फिर शोर किनारे, आगे की तरफ शार्ट, और सबसे आगे क्या होता है? स्वीट टेस्ट। ये होते हैं टेस्ट, जहाँ सेंटर, जहाँ पे कि हम टेस्ट पता कर सकते हैं टीथ में, तो सॉरी टंग में। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं फोरामेन सीकम, ठीक है। ये होता है फोरामेन सीकम स्ट्रक्चर। तो ये साथ का स्ट्रक्चर होता है, साइड में सल्कस टर्मिनालिस। साथ साथ में डायग्राम बनाते रहिएगा। तो मैं थोड़ा सा टंग बना दे रहा हूँ आपको। ये कुछ ऐसा बड़ी सी टंग होने जा रही है, ठीक है। सबकी जुबान बड़ी होनी चाहिए। आजकल के जमाने में सब बोलते रहो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा काम बनता रहेगा। ये हो गया, ठीक है। ये कुछ मैं ऐसा डिवीजन कर लेता हूँ।
यहाँ पे जो होता है ये कुछ आपके स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। यही वो जगह होती है बच्चे जो जिसको हम टॉन्सिल कहते हैं। ये है टॉन्सिल। ये लिम्फेटिक टिश्यूज या लिम्फेटिक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है टॉन्सिल। इसको मैंने बोला था फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम। दिस वन इज सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस आपको दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा है एक बार मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा। दिस वन इज द फोरामेन सीकम, दिस इज द टॉन्सिल, दिस इज द सल्कस टर्मिनालिस। अब यहीं पे आपके पास कुछ पैपिली पाई जाती है, जो आपके 4 टाइप्स की आपको पैपिली देखने को मिलेगी, यानी कि सर्कमविलेट, फोलिएट और फंगीफॉर्म और साथ में फिलीफॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाती है सर्कमविलेट पैपिली। ये यहाँ पे लार्जेस्ट पैपिली होती है आपके टंग में, ये लार्जेस्ट पैपिली होती है, इसको याद रखना है। दिस वन इज द सर्कमविलेट, सर्कमविलेट पैपिली, सर्कमविलेट पैपिली यही क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। इसके नीचे आप पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे पाई जाएगी फोलिएट। दिस वन इज द फोलिएट पैपिली, फोलिएट पैपिली। अच्छा, फोलिएट पैपिली की खास बात क्या होती है कि ये अपने ह्यूमन में अब्सेंट होती है, अब्सेंट इन ह्यूमन, अब्सेंट इन ह्यूमन। इसके बाद आपके पास कुछ पाई जाएंगी फिलीफॉर्म, कुछ आपके पास पाई जाएंगी फिलीफॉर्म पैपिली। ये ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होती हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। और साथ में ही यहाँ पे कुछ पाई जाएंगी फंगी फॉर्म पैपिली, फंगी फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फंगी फॉर्म है, यहीं पे सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं इसी पैपिली पे। टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किस पे, फंगी फॉर्म पे। और दिस वन इज द फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपिली। क्लियर है, फिलीफॉर्म पैपिली। तो सबकी सर्कमविलेट होती है, लार्जेस्ट मैंने बता दिया। दूसरा याद रखिएगा नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, फंगी फॉर्म जैसे फंजाई यानी कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है, ये मशरूम लाइक होती है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। हम बात कर रहे थे किसकी, टंग की। टंग में जो आपके पास पहले मैंने बताया कि ये कैसी होती है, वॉल्यूंटरी मसल से मिलकर बनी हुई होती है, करेक्ट। मस्कुलर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है बच्चे। इसको लगाम लगाने वाली जो बोन होती है, मतलब जो कंट्रोल कर रही होती है टंग को, उसको हम कहते हैं क्या, हैवाइड बोन। ठीक है। अच्छा, जो आपकी टंग होती है देखो, ये नीचे पोस्टीरियर साइड में बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। इस स्ट्रक्चर से आप कभी जीभ उठाएं तो आपको लगता है कोई स्ट्रक्चर जो इसको बांध से रखा है। ठीक है, जो कनेक्शन होता है वो टंग का, वो क्या कहलाता है, लिंगुआ फ्रेनुलम। क्या कहलाता है, लिंगुआ फ्रेनुलम। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि द टंग इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लोअर लोअर पैलेट, दैट इज लिंगुआ फ्रेनुलम। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, लिंगुआ फ्रेनुलम। कई बार पूछा है। फिर बताया मैंने कि टंग के ऊपर बहुत सारे पैपिलीज होती हैं। उस पैपिलीज का काम क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स, यानी कि टेस्ट बर्ड्स को मेंटेन करना, टेस्ट बर्ड्स को बनाए रखना। तो उसी बेसिस पे हमने पैपिली को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आपके पास सर्कमविलेट हो जाती है पहली, दूसरे आपके पास हो जाती है फोलिएट, तीसरा आपके पास होता है फिलीफॉर्म एंड चौथा आ जाता है फंगीफॉर्म। 4 पैपिली हो गई, सर्कमविलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म, जिसमें से एक ह्यूमन में नहीं पाई जाती, दैट इज फोलिएट पैपिली। तो अपने में बची कितनी, 3, सर्कमविलेट बची, फंगीफॉर्म बची और फिलीफॉर्म बची। सर्कमविलेट सबसे लार्जेस्ट होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंगीफॉर्म होता है टेस्ट बर्ड्स, जिससे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलीफॉर्म जो होती है स्मॉलेस्ट होती है, छोटी होती है, न्यूमरस होती है, बहुत सारा
जगह पे फैली हुई होती है फिलीफॉर्म। क्लियर हो गया। अब इसी बेसिस पे अगर हम टेस्ट देखे जाए कि टेस्ट सेंटर्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ से कौन सा टेस्ट पता चलता है टंग में, तो टंग में सबसे आगे के पास इंटीरियर पार्ट में आपको क्या स्वीट टेस्ट पता चलता है। सबसे पीछे बात कर ले तो वेटर टेस्ट। जो मिड रीजन होता है वहां पे आपको साल्ट टेस्ट, और मार्जिनल रीजन पे किनारे किनारे आपको शॉर यानी कि कसाला वाला जो टेस्ट होता है वो आपको पता चलता है। ये था ओवरऑल टंग। ठीक है। अब देखो पूरे माउथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बक्कल कैविटी का, यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, दैट इज टीथ। करेक्ट। तो अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो होते हैं क्या, टीथ पढ़ते हैं। यहाँ तक फिर से किसी को कोई डाउट हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग बक्कल कैविटी का पढ़ेंगे वो है टीथ।